हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुबेरा मूवी को। मूवी आपको फील गुड वाली फीलिंग देगी, थोड़ा रुलाएगी और थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील देगी। एक्शन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो एक्शन एक्सपेक्ट मत करना। बाकी मूवी आपको फुल ऑन एंटरटेन करेगी। इस मूवी को देखने के बाद आपको बोरिंग या कोई टाइम वेस्ट जैसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। ये मूवी वन टाइम वॉचेबल तो है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट के सागर मंथन ऑपरेशन को फाइनली 7 इयर्स के बाद प्योर ऑयल मिलता है, वो भी ट्रिलियन ऑफ टन्स में। इतना ऑयल जिससे 15 सालों तक कंट्री को ऑयल और गैस की कमी नहीं होगी। पर यह बात वहां का ऑफिशियल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के बजाय एक बिग बिजनेसमैन नीरज को बताता है, ताकि उससे ज्यादा बेनिफिट ले पाए। और टीम को फुल नाइट ऑयल की टेस्टिंग में बिजी रखा, ताकि ये बात बाहर लीक ना हो। नीरज इस ऑयल को लेना चाहता है। ये कुबेर के खजाने के जैसे है, तो ये आधी रात को ही मुंबई से दिल्ली गवर्नमेंट से बात करने आया। सिंदप्पा खुद चौंक जाता है कि इससे पहले नीरज को ऑयल के बारे में कैसे पता चला। अभी सिंदप्पा ने नीरज को ऑयल देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ये कंट्री के लोगों को ऑयल देगा तो नेक्स्ट टाइम भी इसी की गवर्नमेंट आएगी। हर कोई सिंदप्पा के इस अच्छे काम के लिए उसे गॉड के जैसे मानेंगे। तब नीरज बताया कि अगर सिंदप्पा लोगों को ऐसे ही ऑयल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गवर्नमेंट एक बार और बन सकती है। लोगों को यही रहेगा कि ऑयल तो नेचुरली मिला है, गवर्नमेंट ने उन्हीं का ऑयल उन्हीं को दिया है। बट अगर सिंदप्पा वही ऑयल लोगों को नीरज से खरीद कर देता है, तो लोग सिंदप्पा को गॉड समझेंगे कि बस सिंदप्पा की गवर्नमेंट ही थी जो ऑयल प्रोवाइड कराई। बदले में नीरज सिंदप्पा की गवर्नमेंट को जितना चाहे उतना पैसा देने को भी रेडी है। ऐसे में सिंदप्पा की गवर्नमेंट नेक्स्ट 2 से भी ज्यादा इलेक्शंस को जीत पाएगी। तो सिंदप्पा रेडी हो गया। अभी नीरज बताता है कि ये ऑयल मिलने की बात को राज रखने के लिए वहां ब्लास्ट कराकर सभी को जान से मार देगा। हजारों लोग मारे जाएंगे, पर तभी इस न्यूज को राज रख पाएगा। सिंदप्पा रेडी हो जाता है। उसी नाइट नीरज वहां ब्लास्ट करा देता है और सिंदप्पा प्रेस में विक्टिम्स को लाखों रुपए मुआवजा देने की बात करता है। साथ ही अब सागर मंथन ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद करने का भी ऑर्डर दे देता है। फिर नीरज सिंदप्पा से अगेन मिलने गया। सिंदप्पा अपने साथ साथ सभी स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए भी पैसे मांगता है। टोटल 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़ ब्लैक मनी और 50,000 करोड़ वाइट मनी। यहाँ सिंदप्पा ने क्लियर कर दिया कि अगर कहीं से बात लीक हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट पूरा ब्लेम नीरज के ऊपर ही डाल देगी और इसे जेल जाना होगा। अभी गवर्नमेंट खुद की सेफ्टी के लिए इतना सेफ चल रही थी, तो नीरज को भी अपनी सेफ्टी देखनी होगी। इसलिए नीरज के फादर इस काम को सेफली करने के लिए एक एक्स सीबीआई ऑफिसर दीपक को लाने को बोलते हैं। दीपक अपने काम में बहुत परफेक्ट है, उसको सभी गवर्नमेंट दावपेच की नॉलेज है। दीपक पास्ट में इनकी भी कंपनी पर रेड करके 100 करोड़ पकड़वा चुका है। दीपक से अच्छा प्लान 1,000 करोड़ गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए और कोई नहीं बना सकता। पर दीपक लास्ट 5 इयर्स से जेल में बंद है। उसने एक मिनिस्टर के यहाँ रेड की, तब मिनिस्टर को तो करप्ट प्रूव नहीं कर पाया, उल्टा मिनिस्टर ने इसे ही झूठे केस में जेल में डलवा दिया। दीपक खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाएगा, इसको 10 सालों की जेल होना तय है। दीपक को जेल में रहते हुए अपनी बेगुनाही के लिए लड़ते हुए 5 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दीपक अपनी बच्चे से 5 सालों से नहीं मिला है। इतने सालों तक दीपक के जेल में रहने से इसकी फैमिली को बाहर क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा होगा। पर फिर भी दीपक को कानून पर पूरा ट्रस्ट है। ये नीरज के लिए काम करने से मना कर देता है, क्योंकि दीपक को पता है कि नीरज कोई इलीगल काम कराने को ही से जेल से छुटाकर अपना काम देना चाहता है। फिर कोर्ट की हियरिंग हुई और पैसे वाले पावरफुल लोगों ने कानून को खरीद लिया। दीपक को 10 सालों की सजा हो गई। दीपक का कानून के ऊपर से अब ट्रस्ट हट जाता है। ये खुद को कभी इनोसेंट प्रूव ही नहीं कर पाएगा और 10 सालों के बाद जब बाहर निकलेगा तो क्या ही लाइफ जी पाएगा। इसलिए दीपक नीरज से हाथ मिला लेता है, ताकि अगेन जेल से बाहर आकर अपनी फैमिली के साथ एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। नीरज की कंपनी अब तक सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी सप्लाई कर दी थी, लेकिन अभी इसने ऑयल और गैस कंपनी भी लॉन्च कर दी।
अब तक दीपक को भी बाहर निकाल दिया था। ये सालों के बाद अपनी बच्ची को देख पाया था, अपनी फैमिली को रहने को अच्छा घर दे पाया था। अब तो दीपक नीरज के लिए कोई भी काम करने को रेडी था। नीरज इसको 10,000 करोड़ कुछ अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का काम देता है। दीपक कभी भी नीरज से उसके काम या उन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता। अभी 50,000 करोड़ वाइट मनी को उन फेक अकाउंट्स तक पहुंचाने के लिए दीपक आइडिया देता है कि इन्हें भी सेफ चलने के लिए फेक अकाउंट्स के थ्रू ही पैसे भिजवाने चाहिए। ऐसी कंपनीज जिनसे नीरज का कोई कनेक्शन ना हो, ऐसे लोगों को ढूंढकर उनका अकाउंट बनवाना होगा जो नीरज के पैसे लेकर भागे भी ना और उन्हें इस इलीगल एक्टिविटी का पता भी ना चले। तो दीपक भिखारियों के बारे में बताता है। भिखारियों को बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शंस की कोई नॉलेज नहीं होगी, तो उनको पैसों का कभी पता ही नहीं चलेगा। तो ना तो वे कभी इनके लिए डेंजर बन पाएंगे और ना ही पैसे लेकर भागेंगे। इनका काम हो जाने के बाद ये भिखारियों को जाने देंगे। नीरज को प्लान बहुत अच्छा लगा, पर दीपक के जाने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये भिखारियों को काम होने के बाद मार देगा ताकि लाइफ टाइम रिस्क फ्री रह सके। तब दीपक को कोई ना कोई बहाना दे देगा। अभी देवा को दिखाया जाता है, ये एक भिखारी है और मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था। तभी एक गाड़ी वाला दूसरे भिखारी को टक्कर मारकर भाग गया। देवा उस गाड़ी को फॉलो करने और पकड़ने की बहुत कोशिश किया, बट नहीं कर पाया। अब तक वो भिखारी भी मर चुका था। म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने उस भिखारी की डेड बॉडी को भी उठाने से मना कर दिया। भिखारी को जस्टिस तो क्या ही मिलेगा, यहाँ तो पुलिस उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी तक नहीं दे रही थी। मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि भिखारियों को इंसान भी नहीं समझा जाता। देवा कचरे में से लकड़ी और पेपर वगैरह इकट्ठा करके उसे डेड बॉडी को जला देता है ताकि अगले जन्म उसको भिखारी का जीवन ना मिले। फिर नाइट में यहीं पर नीरज के आदमी आए और घर और काम का लालच देकर देवा को अपने साथ ले गए। देवा की माँ की डेथ इसके बचपन में एक कार से टक्कर होने की वजह से हो गई थी। तब देवा अनाथ हुआ और इसको खाने और पैसे के लिए भीख मांगकर लाइफ को जीना पड़ा। अभी देवा को लगा कि ये लोग झाड़ू पोछा जैसा काम देंगे। देवा के साथ साथ वो लोग और 3 भिखारियों को ले आए थे। सभी की बॉडी से गंदी स्मेल आ रही थी क्योंकि ये लोग तो कचरे में रहते हैं, वहीं सोते हैं। नहाना भी कहीं गंदे पानी में ही मिलता होगा। फिर दीपक इनसे मिलने आया। ये इन सभी से अच्छा बिहेव करता है और सभी को खाना खाने को दिया और इन्हें प्रॉपर नहला धुलाकर अच्छे कपड़े भी पहनने को दिए। दीपक सभी को आगे से भीख भी ना मांगने को बोलता है। तो ये सब देखकर देवा को दीपक में अपने भाई की फिगर दिखने लगती है। फिर दीपक इनको नीरज से मिलाने ले गया ताकि दिखा सके कि अगर इनको थोड़ी ट्रेनिंग दी गई तो ये भी किसी कंपनी के सीईओ लग सकते हैं। नीरज भिखारियों को जानवर ही समझता है, इसको अच्छा नहीं लगा था। फिर नीरज ने दीपक को एक शिप पर 1,00,000 करोड़ दिखा दिए, जिनमें से 50,000 करोड़ ब्लैक मनी को दीपक उसी वे से भिजवा देता है जैसे इलेक्शन के टाइम ब्लैक मनी इधर उधर छिपा कर भेजी जाती है। और वाइट मनी पहुंचाने को उन भिखारियों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उन्हें अच्छे से खाना, चलना, रहना, साइन करना और ठीक से बोलना धीरे धीरे सिखा दिया गया ताकि कोई भी इन पर शक ना करे। जब इनका आधार कार्ड बनने को थंब प्रिंट लिया गया तो पता चला कि देवा का राइट हैंड टूटा हुआ है। बचपन में देवा जैसे अनाथ बच्चों को एक आदमी ने खरीद लिया था जो उनको रोड पर भीख मांगने की ट्रेनिंग देता था और बहुत ज्यादा मारता पीटता था। उसी ने देवा का हाथ इसके बचपन में ही तोड़ दिया था। अनाथ बच्चों की लाइफ बचपन से ही नर्क बन जाती है। अगर उन्हें कोई अच्छा गार्जियन नहीं मिलता तो हर कोई उनका फायदा ही उठाता है। अभी कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद एक भिखारी को उसके वीजा रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद रोबो ने जान से मार दिया। दीपक सीधा नीरज से बात करने गया। ये मैटर नहीं कर सकता, इसकी अंतरात्मा नहीं मानेगी। ये पैसों का इलीगल काम कर सकता है पर किसी की जान नहीं ले सकता। तब नीरज बताया कि इसका फेस सभी मीडिया चैनल और मैगजीन में रहता है। दीपक उन भिखारियों को इसका फेस दिखा दिया। अब अगर उनको जाने दिया तो इसके लिए रिस्क होगा। अगर दीपक अब इसका काम छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, पर इसको अगेन जेल जाना होगा और हो सकता है कि इसकी वाइफ और बच्ची भी रोड पर आ जाए।
दीपक अब अपनी फैमिली के लिए ये काम कंटिन्यू करने को मजबूर हो गया। इसको अपनी फैमिली को भिखारी नहीं बनने देना था। फिर दूसरे भिखारी को भी वीजा और पैसे ट्रांजैक्शन जैसा काम खत्म होने के बाद मार दिया गया। दीपक उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, पर ये मजबूर हो गया था। अभी बस देवा और खुशबू बचे थे। खुशबू प्रेग्नेंट है। उस नाइट रोबो, वही गुंडा जो इन लोगों को यहाँ बंद रखता है, उसने खुशबू का रेप करने का ट्राई किया, वरना खुशबू के बच्चे को पेट में ही मार देगा। तब देवा रोबो से फाइट किया और दोनों बाथरूम में लॉक हो गए। यहाँ से भागने का रास्ता था, पर खुशबू प्रेगनेंसी की वजह से उस विंडो से नहीं जा सकती थी, तो इन्होंने दीपक के आने का वेट किया। देवा ने दीपक को कल रात के बारे में बताने का ट्राई किया, बट दीपक तो अपने ही गिल्ट में था। ये देवा को फेस नहीं कर पा रहा था, ये जानते हुए कि आज देवा को भी मार दिया जाएगा। अभी देवा को एक रजिस्ट्रार ऑफिस ले गए, वहां इसके नाम पर एक कंपनी को खरीदा। फिर देवा को भी वीजा रिलेटेड फॉर्मेलिटीज के लिए लाए। तब देवा ने दीपक को बताया कि रोबो खुशबू का रेप करने का ट्राई किया है। दीपक रोबो को बहुत धमकाता है, बट दीपक और रोबो में डिफरेंस ही क्या बचा है। दीपक भी इन लोगों को मार ही तो रहा है। फिर रोबो देवा को भी मारने के लिए ले गया। ये रास्ते में देवा को बहुत पीटता है ताकि रात का अपना गुस्सा निकाल पाए। देवा डरा हुआ था, ये बस भिखारी है, ये इतने बड़े आदमी पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। देवा के लिए तो इसको काम देने वाला और खाना देने वाला इसका भगवान है। पर फिर जब रास्ते में रोबो ने देवा को शूट करने का ट्राई किया, तभी देवा वहां से भाग जाता है। उधर दीपक को पता चला कि देवा के अकाउंट से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसमें कुछ एरर आ गया है। इन्हें देवा अभी भी जिंदा चाहिए। अभी ये लोग देवा को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। देवा ने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था, कल भी बाथरूम में लोग था, तो ये रेलवे स्टेशन पर आकर बेहोश हो जाता है। यहीं पर समीरा अपनी प्रॉब्लम की वजह से रो रही थी। ये देवा को पानी और चॉकलेट खाने को दी। इससे ज्यादा तो समीरा के पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि ये अपने बॉयफ्रेंड राजू के साथ भागने आई हुई थी। बट लास्ट मोमेंट पर राजू आया ही नहीं। वो फैमिली नहीं मानी और पैसों के बिना कैसे रहेंगे, ये सब बहाने दे दिया। समीरा घर वापस नहीं जा सकती थी, तो ये ट्रेन के आगे कूद कर खुद को खत्म करने का ट्राई की। अभी देवा ने इसको बचा लिया और अपनी लाइफ की फिलोसफी बताई कि लाइफ को हैप्पी रहने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को जीने के लिए जियो। लाइफ में हैप्पी और सैड मोमेंट्स तो आते रहेंगे। फिर देवा समीरा से फोन लेकर दीपक को कॉल किया। इसे लगा कि दीपक इसको बचा लेगा, बट दीपक कॉल नहीं उठा पाया। वो देवा का वॉइस मैसेज सुनते ही समीरा के फोन की लोकेशन ट्रैक करता है। इधर समीरा को देवा के कपड़ों से वो एक रिच बिजनेसमैन लग रहा था, तो उसकी लास्ट टाइम हेल्प करने को मस्जिद के पास तक लिफ्ट दे दी और खुद अपने घर चली गई। फिर जब दीपक को रेलवे स्टेशन पर समीरा या देवा नहीं मिले, तो ये समीरा के घर पूछने चला जाता है। समीरा इसे पूरी बात बताई कि देवा को मस्जिद के पास छोड़ा है, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज वहां उसे खाना मिल पाएगा। समीरा के यहाँ सभी को लग रहा था कि दीपक पुलिस वाला है और समीरा देवा के साथ इतनी रात को भागने वाली थी। इसलिए सब समीरा के कैरेक्टर पर क्वेश्चन करते हैं और इसे घर से निकाल दिया। देवा की हेल्प करने की वजह से समीरा रोड पर आ चुकी है। उधर देवा मस्जिद के बाहर खाना खाने वाला था, तभी वहां रोबो अपने आदमियों के साथ आ गया, तो देवा भूखे पेट ही वहां से पानी में कूद जाता है ताकि जान तो बचा पाए। देवा को लहरें एक बीच के पास ले आई। देवा ने अब भीख मांगना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये बस लोगों से एक कॉल करने को फोन मांग रहा था, पर कोई भी इसकी हेल्प नहीं किया। तो देवा ने पूरे मुंबई में वही गेस्ट हाउस ढूंढना स्टार्ट कर दिया जहां इन लोगों को रखा गया था। देवा को वो जगह तो नहीं मिली, पर एक बस स्टॉप पर समीरा मिल गई। ये अगेन समीरा के पीछे हेल्प के लिए घूमने लगता है, बट अब तो समीरा इसको देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि इसके चक्कर में समीरा रोड पर आ गई है। ये अभी एक गर्ल हॉस्टल के अंदर चली गई। फिर देवा ने अगेन वही जगह ढूंढना स्टार्ट कर दिया। देवा को कुछ पाइपलाइंस दिखी, यही देवा ने उस घर के वॉशरूम के विंडो से देखी थी। तो देवा उसी के ऊपर चलते चलते नीरज के उस गेस्ट हाउस तक आ गया।
इसको लगा था कि यहाँ दीपक इसको बचा लेगा, बट जब अंदर आया तो पता चला कि उन लोगों ने खुशबू को भी अपना काम करा के मार दिया है। तेवा खुशबू के पैसों वाला बॉक्स उठा लेता है, जिसको खुशबू अपनी जान से भी ज्यादा सेफ रखती थी। फिर इसे रोबो के साथ दीपक भी दिखा। देवा समझ गया कि दीपक इन्हीं के साथ मिला हुआ है। दीपक को पता था कि वो लोग इन्हें मार देंगे, तो देवा वॉशरूम की विंडो से भागने लगता है। गुंडे इसको शूट कर रहे थे, पर दीपक को देवा जिंदा चाहिए, वरना इनके पैसे अटक जाएंगे जो देवा के अकाउंट में जमा हैं। देवा ने जंगल में बचकर भागने का ट्राई किया, बट वहां रोबो इसको पकड़ लिया और बहुत ज्यादा मारा। रोबो देवा को जान से मारने वाला था, तभी डॉग्स ने आकर देवा को बचाया। देवा एनिमल्स को बहुत प्यार करता है, इन्हें खाना भी खिलाता था, तो आज वही डॉग्स देवा की जान बचाए। अभी देवा वहां से भागकर सीधा समीरा वाले हॉस्टल गया और वहां बेहोश हो गया। उधर नीरज ने अब देवा को पकड़ने का लास्ट चांस दे दिया था। उसके बाद नीरज खुद को बचाने को पता नहीं क्या करेगा। फिर नीरज ने उस रजिस्ट्रार को भी मरवा दिया, जिससे देवा को प्रॉपर्टी खरीदने को मिलवाया गया था, ताकि देवा कहीं भी हेल्प के लिए ना जा पाए। फिर दीपक अब देवा को ढूंढने उसके होम टाउन जाता है। देवा यहाँ से भागकर तिरुपति ही गया होगा। इधर समीरा ने देवा को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। देवा को होश आ गया था। समीरा इसको अपनी प्रॉब्लम बताई कि देवा की वजह से सभी इसको बैड गर्ल समझ रहे हैं, ये रोड पर आ चुकी है। यहीं पर देवा से बात करने पर समीरा को पता चला कि ये तो बस एक भिखारी है, इसके पीछे गुंडे इसे जान से मारने को पड़े हुए हैं। देवा कोई चोरी करके नहीं आया, इसका कोई ऑर्गन भी मिसिंग नहीं है, तो वो लोग क्यों ही इसके पीछे पड़े होंगे। ये बात तो देवा को भी समझ नहीं आ रही थी। फिर हॉस्पिटल बिल भरने के लिए देवा खुशबू वाले पैसों का बॉक्स देता है, पर उसमें नोट फटे हुए थे और थोड़े ही सिक्के थे, जबकि खुशबू के लिए इतने पैसे भी बहुत कीमती थे। यहाँ समीरा खुद ही देवा का हॉस्पिटल बिल भर देती है। उधर दीपक को तिरुपति में उन लोगों से देवा के पास्ट के बारे में पता चला कि वो कैसे भिखारी बनने को मजबूर हुआ था, और ये भी पता चला कि देवा उनको कभी नहीं छोड़ता जो उसकी हेल्प करते हैं या जो उसे खाना खिलाए हों। तो दीपक समीरा से कॉल करके देवा के बारे में पूछने लगता है। अब तो इसे पता है कि वो लोग देवा को मारना चाहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं बताई। फिर देवा हॉस्पिटल से सीधा समीरा से ही मिलने आया। समीरा इससे जितना दूर रहने का ट्राई कर रही है, ये उतना ही समीरा को हेल्प के लिए ढूंढते ढूंढते आ जाता है, क्योंकि समीरा के अलावा ये किसी को नहीं जानता। फिर देवा को याद आया कि दीपक देवा को एक रजिस्ट्रार से मिलने ले गया था, इसके पास उस रजिस्ट्रार का कार्ड भी है, तो देवा उससे हेल्प ले सकता है। समीरा इसको उस रजिस्ट्रार ऑफिस का एड्रेस बता दी, बट इससे ज्यादा इसकी हेल्प नहीं कर सकती। समीरा को अपने लिए जॉब ढूंढनी है, तो समीरा को थैंक यू बोलने को देवा खुशबू के पैसों वाला बॉक्स दे देता है। देवा के पास बस जो है यही है। अभी देवा नहा धोकर सीधा रजिस्ट्रार ऑफिस गया और उन्हें बोला कि इसे कैबिन वाले सर से मिलना है, पर उसे तो नीरज ऑलरेडी मरवा चुका है। देवा बोलने लगता है कि उन लोगों ने सर को भी मरवा दिया। बस इतना सुनते ही एम्प्लॉइज पुलिस को बुला लेते हैं, और जब पुलिस को देवा ने बताना स्टार्ट किया कि ये भिखारी है, वो तो इसकी एक भी बात नहीं सुने, उल्टा देवा को ही पीटकर जेल में बंद कर दिया। मतलब बताया था ना कि भिखारियों को ये लोग इंसान भी नहीं समझते। जेल में देवा को नीरज की न्यूज़पेपर में फोटो दिखी। ये चिल्लाने लगता है कि यही तो इसके साहब हैं, इन्हीं के लिए तो ये काम करता है। अब पुलिस वाला देवा को थोड़ा सीरियस लिया और उसकी पूरी बात सुना। फिर देवा के साथ उस रजिस्ट्रार के फ्लैट पर भी गया, जहां इन लोगों ने डील साइन की थी, और दीपक पैसों के बैग उस ऑफिसर को दिलवाया था। फ्लैट पर करोड़ों रुपए देखने के बाद पुलिस वाला देवा की उस प्रॉपर्टी को भी चेक करने गया, जिसके लिए इतने पैसे पे किए गए थे। तो वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी, जिसमें काम करने वाले वर्कर को उस बिल्डिंग का ओनर बताया गया था, और उससे देवा एक भिखारी ने वो बिल्डिंग खरीदी। अभी पुलिस वाले को सब समझ आ गया था। नीरज ने देवा के नाम पर जाली अकाउंट बनाया हुआ है और उसमें करोड़ों रुपए डाले हुए हैं। यही बात पुलिस वाला देवा को भी समझाता है कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि इंडिया की बिग सिटीज में जितने भी भिखारी हैं, सभी का घर, खाना, एजुकेशन सब हो जाएगा, तब भी करोड़ों बच जाएंगे।
उधर नीरज गवर्नमेंट को 90,000 करोड़ तो पहुंचा दिया था, बट अब एक मिनिस्टर का कमीशन 10,000 करोड़ बचा हुआ था, तो वो लोग नीरज को जल्दी पे करने को फोर्स कर रहे थे। फिर दीपक को दिखाया गया, ये तिरुपति से सीधा समीरा के पास देवा के बारे में पूछने गया, क्योंकि देवा और किसी को नहीं जानता, वो बस इसी के पास हेल्प के लिए आएगा। यहाँ दीपक को खुशबू वाला वो पैसों का बॉक्स दिखा, तो ये समझ गया कि समीरा देवा की हेल्प कर रही है। ये समीरा को गन दिखाकर पूरा सच पूछ लेता है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इसे देवा के पुलिस स्टेशन होने का भी पता चल गया। अभी ये पुलिस स्टेशन में फेक सीबीआई ऑफिसर बनकर जाता है, और वहां से देवा और उस इंस्पेक्टर के बारे में पता लगा लिया। अभी दीपक भी उसी बिल्डिंग में देवा को लेने आ जाता है, और यहाँ पुलिस वाले से देवा को फोर्सफुली अपने साथ ले जाने को दीपक ने उस पुलिस वाले को ही जान से मार दिया। देवा को पता था कि ये लोग पैसे लेकर इसे भी जान से मारने वाले हैं, तो देवा उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। बट इसका गुड लक कि ये पेड़ों के ऊपर जाकर गिरा और इसको कोई चोट नहीं आई। देवा वहां से भी अपनी जान बचाकर भाग गया। अब दीपक को गिल्ट होने लगता है, क्योंकि इसने एक ऑनेस्ट पुलिस वाले को जान से मार दिया था। फिर न्यूज में आता है कि एक मिनिस्टर की डेथ हो गई। ये वही मिनिस्टर था जिसे नीरज को लास्ट 10,000 करोड़ की पेमेंट करनी थी। दीपक समझ गया कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। ये अब मर्डर करने के गिल्ट में अपने घर वापस आ जाता है, और नीरज के बारे में सब चेक करता है। नीरज ने कुछ टाइम पहले ही ऑपरेशन सागर मंथन को खरीदा था, तो दीपक को सारा गेम समझ आ गया। दीपक अब डिसाइड कर लेता है कि ये और लोगों की जान नहीं जाने देगा। इसने पहले तो अपनी फैमिली को दूसरी कंट्री तक भी भेज दिया। फिर नीरज के अगेंस्ट सारे सबूत कलेक्ट करके एक लॉकर में सेफली रखवा दिए। इधर देवा आज भी भागकर समीरा के पास ही आया, और इसको बता दिया कि इसके अकाउंट में करोड़ों 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 रुपए हैं, इसलिए वो लोग इसे मारना चाहते हैं। तभी वो गुंडे यहाँ भी देवा को मारने आ गए। देवा ने समीरा को उनका सीक्रेट बता दिया था, तो अब तो वो लोग समीरा को भी मारेंगे। इसलिए समीरा के पास देवा के साथ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बट ये लोग जहाँ भी जा रहे थे, वो गुंडे समीरा की फोन लोकेशन से वहीं आ जाते थे। इन्होंने बहुत छिपने और भागने का ट्राई किया, बट गुंडे सभी जगह पहुंच गए। तो समीरा समझ गई और अपना फोन स्विच ऑफ कर ली। अभी ये गुंडों से छिपने को एक कूड़े वाले ट्रक में थे, वहां खुद को कूड़े के अंदर छिपाया हुआ था। वो ट्रक इन दोनों को डंपिंग यार्ड में ले आया। देवा के लिए कूड़े में रहना नॉर्मल था, पर समीरा को बहुत ही गंदा फील हो रहा था। वो वॉमिट करना स्टार्ट कर दी। तब समीरा की ऐसी हालत देखकर देवा दीपक को कॉल करके बोल देता है कि ये उनके पैसे दे देगा, बस इनकी जान बख्श दो। फिर इस लोकेशन को भी छोड़कर जाने लगते हैं, क्योंकि गुंडे यहाँ भी कॉल लोकेशन ट्रैक करके आते ही होंगे। रास्ते में देवा को एक भिखारी की डेड बॉडी दिखी। म्युनिसिपैलिटी वाले लोग उसकी बॉडी को कुत्तों की वैन में ले जाने वाले थे, तो देवा उन्हें रोकने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। ये बॉडी भी इंसान की है, इसको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। फिर देवा उन लोगों को डेड बॉडी का अच्छा अंतिम संस्कार करने को पैसे देने का प्रॉमिस करता है कि उन्हें पैसे लाकर देगा। देवा तभी समीरा की हेल्प से वॉचमैन को ट्रिक करके उस रजिस्ट्रार के फ्लैट में चला गया, और वहां से वो बहुत सारे पैसे उठा लिए। फिर उन्हीं पैसों की हेल्प से उस भिखारी की डेड बॉडी का अच्छा अंतिम संस्कार कराया, इतना अच्छा जैसा हर कोई डिजर्व करता है। अभी देवा को समझ आ गया कि इसे अपने अकाउंट वाले पैसों का क्या करना है। ये उनसे भिखारियों की हेल्प करेगा। अब तक नीरज ने एक ही सिटी में अपने राज को छिपाने के लिए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर और वॉचमैन को मरवा दिया था। इसके लिए अब बात को संभालना हार्ड हो रहा था, तो ये दीपक को लास्ट 24 आवर्स का टाइम देता है। दीपक तभी आदमियों के साथ देवा वाली लोकेशन पर चला गया। देवा वहीं छिपकर वेट कर रहा था। ये मौका मिलते ही दीपक पर अटैक किया और इसको किडनैप कर लिया। दीपक होश में आने पर देवा की ही हेल्प करने की बात करता है, पर अब तो देवा और समीरा इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। तब दीपक बताया कि खुशबू जिंदा है, इसने खुशबू को बचा लिया था। ये देवा की हेल्प से नीरज को एक्सपोज कर सकता है। तब देवा ने दीपक पर ट्रस्ट किया और इसके साथ खुशबू को देखने गया।
दीपक अब अपना फोन ऑन करके लॉकर से वो सारे सबूत निकाल लेता है और फिर समीरा और देवा को खुशबू के पास ले गया। खुशबू यहाँ बहुत खुश थी, इसकी 10 डेज के बाद डिलीवरी होने वाली है। पर तभी दीपक के फोन की लोकेशन से वो गुंडे यहाँ आ गए और सभी को मारना स्टार्ट कर दिए। इस फाइट में खुशबू को चोट आ जाती है और इसका बेबी आज यहीं पर पैदा हो गया, जिसकी वजह से खुशबू की डेथ हो गई। दीपक पास्ट में सीबीआई ऑफिसर था तो इसको गन चलाना आता है। ये अकेले उन सभी गुंडों से फाइट करके उन्हें मार देता है, बट इस फाइट में दीपक की भी डेथ हो गई। दीपक के मरने के बाद देवा अब उसी का प्लान फॉलो करता है। ये नीरज को एक्सपोज करेगा। इसको अब हमेशा पैसों के साथ भागना नहीं है, बल्कि इस गेम को खत्म करना है। ये नीरज को ऐसी जगह लाएगा जहां उसका पैसा और पावर काम नहीं आएगी। अभी देवा वो सारा 10,000 करोड़ ट्रक में भरकर नीरज के घर के बाहर डाल देता है जैसे कूड़ा हो, जिससे वहां मीडिया इकट्ठा हो गई। सभी नीरज से इतने ब्लैक मनी के लिए क्वेश्चन कर रहे थे और गवर्नमेंट वालों ने भी साफ बोल दिया कि अगर उन पैसों का कनेक्शन ऑयल से प्रूव हो गया तो ये खुद पूरा ब्लेम नीरज पर डालकर इसे जेल डलवा देंगे। नीरज अब फंस चुका था। तभी देवा नीरज के वॉचमैन को दीपक की एक रिकॉर्डिंग देकर गया, जिसमें दीपक ने नीरज के ऑयल वाले पूरे प्लान के बारे में बताया हुआ था। ये टेप अगर मीडिया के पास गई तो नीरज फिनिश। फिर देवा ने नीरज को कॉल करके एक डे के लिए भिखारी बनने को बोला, वही भिखारी जिससे नीरज इतना ज्यादा हेट करता है, ताकि उसे पता चले कि इनकी लाइफ कितनी हार्ड है। नीरज सब कुछ करने के लिए मजबूर था, वरना देवा मीडिया के पास चला जाएगा। ये फुल डे रोड और मंदिर के बाहर भीख मांगता रहता है और इसके आदमी आसपास देवा को ढूंढते रहते हैं। फिर नाइट में देवा नीरज को किडनैप करके उसी डंपिंग यार्ड में ले आया जहां नीरज की कोई पावर काम नहीं आएगी। देवा को लगा था कि इस सब से नीरज चेंज हो जाएगा, वो लोगों के पेन को समझेगा, बट ऐसा थोड़ी ना होने वाला था। नीरज देवा को मारना स्टार्ट कर देता है और इसी फाइट में अपनी जान बचाने को देवा ने नीरज को जान से मार दिया। एंड में देवा अगेन अपनी लाइफ की फिलोसफी को याद करता है कि इसे जीने के लिए लाइफ जीनी है, मरना नहीं है। खुशी और गम तो आते जाते रहेंगे। और यहीं पर मूवी एंड हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।